महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आज सर्वप्रथम श्रावण मास का शुक्ल पक्ष है, पंचमी तिथि है, या यूँ कहें कि नाग पंचमी की बड़ी शुभ, बड़ी मंगलमय तिथि है। और इस दिन लोग नाग देवता को प्रसन्न करते हैं, मंत्र का जाप भी करते हैं। और जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, काल सर्प योग होता है, ये योग होता ही तभी है जब कुंडली में सारे ग्रह भी राहु और केतु के बीच में आ जाएं। तो साल में ये एक दिन उसके निवारण के लिए या उसके प्रभाव को अत्यंत कम कर देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज नाग देवता की पूजा होती है। मानो पूजन करने से नाग देवताओं का जो ग्रहों का अशुभ फल होता है उसमें काल सर्प जैसे दोष भी आ जाते हैं, ऐसे भी अशुभ फल उनका प्रभाव कम हो जाता है, उनमें बड़ी भारी कमी आ जाती है। और कहते हैं कि बहुत तरह की परेशानियां आज मंत्रों के जाप से दूर होती हैं। पहले भगवान शिव का पूजन, फिर नागों का पूजन। शुभ मुहूर्त तो सुबह ही सुबह था, 5 बजे के बाद ही 8-9 बजे तक, फिर दोपहर को भी, अभी शाम को भी है 6:30 बजे से 8 बजे तक होगा जो भी। तो कहने का भाव है, हमारे धर्म ग्रंथों में नागों को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्र हैं, स्तुतियाँ हैं, स्तोत्र हैं। विधि विधान से अगर जाप हो, क्या पूछना है, बहुत सी परेशानियों से जीव बच जाता है। और नाग पंचमी पर इन मंत्रों का जाप करने से विशेष लाभ होता है।
विशेष तो भगवान शिव का पूजन, बिना शिव भगवान के पूजन के, नागों के पूजन का कोई फल नहीं होता है। भगवान शिव तो आभूषण के रूप में स्वीकार करते हैं। सर्प सूक्त होता है, वेदोक्त भी होता है, ऐसे भी होता है, उसका भी बड़ा सुंदर पाठ होता है। उस पाठ का भाव ये होता है कि ब्रह्मलोक में जितने सर्प हैं उनमें शेषनाग प्रमुख हैं। तो ऐसे वो ब्रह्मलोक के सभी सर्पों में जो प्रमुख शेषनाग हैं और जो उनके साथ जितने सर्प हैं सबको नमस्कार है। जितने भी नाग सर्प हैं सदा हम पर प्रसन्न रहें। ये स्तोत्र का भाव है, सर्प स्तोत्र कहते हैं। ऐसे ही विष्णु लोक में जितने सर्प हैं उनमें वासुकी प्रमुख हैं, वो सभी प्रसन्न रहें। सबको बारंबार नमस्कार है। कद्रू के सारे पुत्र हैं, नागों का वंश ही वहां से चला। तो कद्रू के जितने नाग मातृ भक्त हैं उन सबको नमस्कार है। वो सब नाग सर्प हम पर प्रसन्न हुए। बात यह है कि परीक्षित को जब तक्षक ने डस लिया, महाराज परीक्षित को, तो उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कर दिया। 6 अरब सर्प थे, सुनते हैं सृष्टि में। उस समय मंत्रों से सर्पों को बुलाया जाता और अग्नि कुंड में, हवन कुंड में सब भस्म होते चले जाते, गिरते चले जाते। 6 अरब में 4.5 अरब सर्प भस्म हो गए। तो एक आस्तिक ऋषि थे, उन्होंने आके जैसे तैसे उस जन्मेजय को इस कृत्य से रोका। तक्षक तो आया भी नहीं, बुलाया गया मंत्र से, तक्षक को ले आओ। संभवतः महर्षि अत्रि उस यज्ञ के आचार्य थे उस समय। भागवत में भी कथा बड़ी सुंदर है। तो वो तक्षक तो रहता है स्वर्गलोक में, देवराज इंद्र के सिंहासन से लिपट गया, रक्षा करो। अब मंत्रों में इतनी शक्ति है, आना पड़ता है किसी को भी। मंत्र चाहे तो सिंहासन के साथ देवराज इंद्र को बुला के स्वाहा कर लें। तब आस्तिक ऋषि ने आके रोका, समझाया, किसी तरह इस यज्ञ को बंद कराया। कहते ना, जिसको काल सर्व दोष हो, आस्तिक ऋषि का स्मरण भी करे तो दोष का प्रभाव कम हो जाता है। यही कारण है। अच्छा, इंद्रलोक में जितने सर्प हैं तक्षक प्रमुख है। सत्यलोक में जितने सर्प हैं वो सब वासुकी नाग के द्वारा रक्षित हैं। मलयाचल पे जितने सर्प हैं कर्कोटक प्रमुख है। इस कर्कोटक के नाम के स्मरण से कलयुग का प्रभाव भी कम होता है। समुद्र के तट पर, जल में, रसातल में बड़ा बलवान अनंत नाम का सर्प होता है। और आस्तिक के द्वारा जन्मेजय के नाग यज्ञ में बचाए गए जितने नाग सर्प हैं, मानो जितने बच गए, वो सब प्रसन्न हों। सबको बार बार नमस्कार। अर्जुन ने खांडव प्रस्थ जला दिया, खांडव वन। जितने सर्प जल के नाग भस्म हो गए थे सब स्वर्ग गए, उनको नमस्कार है। उनकी प्रसन्नता पृथ्वी पर, साकेत में सर्प जितने गांव जंगल में स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं, विचरण करते हैं, सब सर्पों को नमस्कार है। ये सभी नाग सर्प हम पर प्रसन्न हुए। बहुत सुंदर स्तोत्र होता है। ब्रह्मलोके चे ये सर्पा शेष नाग पुरोगमा, नमोस्तु तेभ्य सर्पेभ्य सुप्रीताः मम सर्वदा। विष्णुलोके च ये सर्पा वासुकी प्रमुखादयः, नमोस्तु तेभ्य सर्पेभ्य सुप्रीताः मम सर्वदा। इस तरह से बड़ा सुंदर स्तोत्र है। नमोस्तु तेभ्य सर्पेभ्य सुप्रीताः मम सर्वदा। जितने सर्पनाग हैं सबको नमस्कार है। हर जगह पर सबका स्मरण करके, इसमें नाम भी सबके आ जाते, और सब हम पे प्रसन्न रहे, सदा ही प्रसन्न रहे। ऐसे ही नवनाग स्तोत्र होता है ना, अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालिया तथम। एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन नित्यं
और प्रातः काले विशेषतः तस्मै विष भयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इतना ही है बस नवनाग स्तोत्र। इसका भाव यह है कि जो सर्प हैं जिनके विषय 9 नाग जो प्रमुख हैं, अनंत ये रसातल में रहते हैं, वासुकी विष्णुलोक में, शेषनाग ब्रह्मलोक में, ऐसे ही पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, कालिया, ये महान आत्मा वाले 9 नागों के नाम हैं। तो जो लोग नित्य सायंकाल विशेष रूप से प्रातःकाल इन नामों का उच्चारण करते ना, उन्हें सर्प और विष से कोई भय नहीं रहता, उनकी सब जगह विजय होती है, मानो उनको हर जगह सफलता प्राप्त हो जाती है। और भी मंत्र होते हैं जाप करने के, सर्वे नागा प्रियंताम में ये केचित पृथ्वी तले ये च हेली मरीचिस्था ये नंतरे दिवि संस्थिता ये नदीषु महानागा ये सरस्वती गामिनः और ये चे वापी तडागेषु तेषु सर्वेषु वै नमः। ये भी मंत्र है नागों का। इसका भाव होता है संपूर्ण आकाश में, संपूर्ण सबके साथ, आकाश में, पृथ्वी में, स्वर्ग में जितने भी सर्पनाग हैं, सरोवरों में, तालाबों में, नलकूपों में, सूर्य की किरणें जहाँ जहाँ जाएं, जहाँ जहाँ भी नाग देवता विराजमान हैं, जिस जिस रूप में, वो सब हमारे दुखों को दूर करके हमें सुख शांति पूर्वक जीवन दें, उन सभी को हमारी ओर से बारंबार प्रणाम है। ऐसा तो कहने का भाव है, आज नाग पंचमी है जी, और नाग पंचमी पर अब किसी को विशेष रूप से काल्प सर्प दोष दूर करना हो, उसकी बहुत छोटी सी थोड़ी सी विधि रहती है, करने वाले करते हैं, साल भर का दिन है। क्योंकि काल सर्प योग कुंडली में 47 वर्ष तक रहता है, आ गया ना तो 47 वर्ष तक, और ये बड़ा कष्ट भी तो देता है। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार ही है। देखो रोटी बनती नहीं, लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं होता, विशेष रूप से मालपुआ बनता है। सर्पों को नागों का पूजन करते हैं तो दूध से स्नान कराते हैं, पिलाते नहीं हैं महाराज, क्योंकि ये तो विष के समान होता है उनके लिए। जल से दूध से स्नान करा के सफ़ेद मिठाई का भोग, ऐसा विशेष पूजन करते हैं। करने वाले मुहूर्त से भी करते हैं, जिनको मुहूर्त नहीं मिल पाता तो प्रभु को प्रणाम करके हमारे जो धार्मिक परंपराएं हैं, अवसर मिल जाए तो पशु पक्षियों के भी दर्शन पूजा का विधान है। इसी क्रम में तो नाग पंचमी का पर्व है। नाग जो होते हैं ना, शास्त्रों में काल मृत्यु का प्रत्यक्ष स्वरूप कहा गया है। तो चलिए जी, नागों का भी 5 प्रकार से, 16 प्रकार से पूजन होता है, तो जिससे जो किया ही होगा जिनको जैसे। तो आज इस नाग पंचमी के परम पावन अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि साल भर का एक दिन है बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पाने का। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की। तो भगवान कथा प्रसंग में, कथा क्रम में हम लोग शतरुद्र संहिता पर शिव महापुराण के, जहाँ भगवान शिव के विविध अवतारों का वर्णन, एक तरफ तो जगत पिता ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को श्रवण कराते हैं, और कौन सी कथा श्रवण कराते हैं, जो कथा स्वयं नंदीश्वर ने सनत कुमार जी को बड़े प्रेम से और बड़े विस्तार से श्रवण कराई, पर हम लोग थोड़े थोड़े में दिग्दर्शन करते चल रहे हैं। अच्छा, आगे के प्रसंग में भगवान शिव का सुरेश्वतार है, सुरेश्वर के रूप में अवतार नंदीश्वर ने सनत कुमार जी से कहा कि हे सनत कुमार जी, मैं आपको परमात्मा शिव के
सुरेश्वरा अवतार का वर्णन करता हूँ। व्याघ्रपाद एक ऋषि थे, मुनि थे। उनके पुत्र का नाम था उपमन्यु। उन उपमन्यु ने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मानो उपमन्यु के रूप में व्याघ्रपाद मुनि के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। अब घर में इतनी दरिद्रता थी, बचपन से ही, बचपन के आरंभ से भी पूर्व अपनी माँ के साथ मामा के घर में रहते थे। एक दिन उनको बहुत कम दूध पीने को मिला तो अपनी माँ से बार बार दूध मांगने लगे। माता ऋषि पत्नी है, बड़ी तपस्विनी थी। कुछ बीजों को सील पर पीसकर उनको पानी में घोलकर, मानो दूध कैसा था, दूध नहीं था, कृत्रिम दूध था, बेटे को पीने को दिया। अब वो नकली दूध को पीकर जो उपमन्यु था छोटा, वो बोला ये तो दूध नहीं है। इतना कह के वो बच्चा उपमन्यु रोने लगा। तो माँ ने बेटे को कहा कि देखो, हम लोग वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है? अरे दूध तो गांव नगर में मिलेगा। और फिर भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध मिलता भी तो नहीं है। बस इतनी बात सुनकर वो जो उपमन्यु थे, भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय कर लिए। तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। एक मंदिर बनाया वहां, छोटा सा 8 ईंट का, और उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना कर दी। अब जंगल में जो पत्र पुष्प मिल जाते, जो पंचाक्षर मंत्र है भगवान शिव का, नमः शिवाय, उसका उच्चारण करते और शिव जी का पूजन करने लगे। माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करते थे। मानो जप करते हुए उन्होंने घोर तपस्या संपूर्ण की तो भगवान सदाशिव आशुतोष कृपा पूर्वक प्रकट हो गए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए और उस उपमन्यु को अपना पुत्र माना। क्यों? वो दूध चाहता था ना, अपना पुत्र माना। उस उपमन्यु का भगवान शिव ने मस्तक सूंघा और सूंघकर कहते कि बेटा, हे वत्स, मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है और तुमको आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की। ऐसा। और ये भी कहते मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और शहद, अरे इनके तो हजारों समुद्र तुम्हें देता हूँ। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ। इतना ही नहीं, अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। क्योंकि अनेक कल्पों में भगवान शिव के ये अनेक अवतार हुए, अनेक अलग अलग कल्पों में अलग अलग गणों का अधिपति। क्योंकि ये तो परमात्मा के लीला चरित्र हैं। जैसे भगवान बेअंत हैं, उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। तो अच्छा, इतने सब वरदान दे के भगवान शिव अंतर्ध्यान हुए। प्रसन्न हुआ उपमन्यु, घर आया, माँ से सब बातें बताई। माँ को भी बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार उन नंदीश्वर देव ने भगवान शिव के सुरेश्वरा अवतार का वर्णन किया
आगे भगवान शिव का किराता अवतार है। यहाँ नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, अब तो उन आशुतोष भगवान शिव का किरात अवतार सुनो। उन भगवान शिव ने अपने भक्त नर श्रेष्ठ अर्जुन की रक्षा की। किससे? मूक नाम के दैत्य से। युद्ध ऐसा किया था उन महात्मा अर्जुन ने, उस युद्ध से, उस युद्ध लीला में प्रसन्न हो गए थे भगवान शिव, और उसी समय उन भक्त राज अर्जुन को अपना अमोघ पाशुपतास्त्र प्रदान कर दिए थे। तो ये जो भगवान शिव का किराता अवतार है, बड़ा पावन अवतार कहा गया भगवान शिव का। हुआ यूं कि जब पांडवों का वनवास काल था ना, उस वनवास काल में अर्जुन जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से और वेदव्यास जी महाराज के आदेश से शस्त्र अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। अर्जुन नहीं थे, बाकी पांडव थे वन में, रानी द्रौपदी भी थी, पर अर्जुन कुछ काल नहीं थे, क्योंकि आभास तो था कि इतना अपमान हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, तो युद्ध तो होगा कौरव पांडवों के बीच। तो फिर वही अस्त्र शस्त्र विशेष रूप से अर्जित कर लिए जाए, उसलिए तपस्या कर रहे थे वो इंद्रकील पर्वत पर। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करते, तप में सन्नद्ध थे। जब देवताओं ने देखा बड़ी घोर तपस्या है, तो भगवान शंकर से देवताओं ने प्रार्थना की अर्जुन के लिए, आप इनको वर दें, ऐसी प्रार्थना। अतः उधर क्या हुआ, दुर्योधन को अर्जुन की तपस्या की बात मालूम पड़ गई थी। वो तो दुरात्मा था। अब दुरात्मा कहो चाहे सदाचारी कहो, सब भगवान की लीला ही सृष्टि में है। तो उस दुरात्मा दुर्योधन ने मूक नाम के एक मायावी राक्षस को अर्जुन के वध करने के लिए भेजा था। असुर दुष्ट था, शूकर का वेश धारण करके आया अर्जुन जी के पास, और आया तो आसपास जितने पर्वत के शिखर थे ना, सबको गिराने लगा। जो वृक्ष थे सब उनको ढहाने लगा। उसकी बड़ी भयंकर गुरगुराहट थी, दैत्य की, मायावी था। दशों दिशाएं गूंजने लगी, बड़ा भयानक शब्द। तो ये सब देखकर, क्योंकि देवताओं ने भगवान शिव से पहले ही प्रार्थना कर दी थी अर्जुन को वरदान देने के लिए, इसका तब पूरा हुआ, तो भगवान शंकर सावधान थे, सब भक्तों का कल्याण हित करने वाले। उसी समय उसी जगह पर भगवान शंकर किरात वेश धारण करके प्रकट हुए थे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अर्जुन जी तपस्या में लगे थे, उनकी तपस्या पूर्ण नहीं थी, अभी आशक वरदान मिला कहाँ, अभी तो भगवान शिव आ ही रहे थे वरदान देने, तब तक ये दुष्ट माया भी आ गया। अच्छा, अर्जुन जी ने देखा शुकर मेरी ओर आ रहा है, बड़ी तेजी से धनुष बाण चढ़ा लिए थे। उस समय किरात वेश में आए भगवान शंकर ने भी अपने भक्त अर्जुन की रक्षा के लिए शुकर रूप धारण किया हुआ वो जो दानव था, दुष्ट असुर मूक, उसका नाम ही था मूक, बड़ा मायावी।
अपना बाण चला दिए अर्जुन की रक्षा के लिए कि इसको अस्त्र शस्त्र न चलाना पड़े। भगवान शिव ने चला दिया। लेकिन अर्जुन जी ने भी तो संधान कर लिया था भाई, नर नारायण का अवतार हुआ, धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से। तो जैसे भगवान के बाण चढ़ जाते हैं, अमोघ होते हैं, तो फिर वो वापस नहीं आते, कहीं न कहीं जाते हैं। तो भगवान शिव का भी बाण छूटा और उधर अर्जुन जी ने भी बाण छोड़ ही दिया। वैसे भी तपस्या भगवान शिव को पता था पूर्ण है, अर्जुन जी को पता नहीं था यहाँ भगवान शिव पधार चुके। तो दोनों बाण चले और एक साथ उस शूकर के शरीर में प्रवेश कर गए। वहीं गिर के मर गया। जब वो मर गया तो अर्जुन को तो समझ में आया कि मैंने मार कर गिरा दिया, पर दिखा कि अरे मेरे आराध्य भगवान शंकर आए हैं। भगवान शंकर का ध्यान तो कर ही रहे थे। तो पहले भगवान शिव का दर्शन नहीं किया, पहले उन्होंने ध्यान ही किया बाण से मार के। वो समझे मेरे बाण से ये मारा गया, और चूंकि तप में थे तो उन्हीं अपने आराध्य भगवान शंकर का ध्यान किए पहले। फिर सोचे कि ये शूकर तो बाण उठा लाऊं अपना, शूकर के पास जाना पड़ेगा, बाण वहां है। इतनी देर में जो किरात वेश में भगवान शिव थे ना, उन भगवान शिव का कोई गण, ये तो सब भगवान शिव की लीला ही है, वनेचर के रूप में बाण लेने के लिए पहुंच गया और अर्जुन जी को बाण उठाने से रोक दिया। कहता है ये बाण मेरे स्वामी का है। अब बात ठीक है, क्योंकि बाण तो भगवान शिव ने भी छोड़ा था। अर्जुन जी अपना बाण ले रहे थे, वो कहता है ये बाण मेरे स्वामी का है, मेरे स्वामी ने तुम्हारी रक्षा के लिए चलाया था, तुम बड़े कृतज्ञ हो, तुम उन अपने आराध्य भगवान शिव का मेरे स्वामी का उपकार नहीं मानते हो, और तुम बल्कि उनके बाण को चुराने चल रहे हो। अरे यदि तुमको बाण की ही आवश्यकता है तो मेरे स्वामी से मांग लो, वे तो ऐसे बहुत से बाण तुम्हें दे सकते हैं। अर्जुन जी ने कहा अच्छा था भगवान शिव का गण, और भगवान शिव ने पहले उसको भेज दिया। अर्जुन जी ने कहा ये बाण मेरा है, देखो इस पर मेरा नाम अंकित है। जैसे बड़े राजा महाराजा होते थे, उनकी मुद्राएं लगती थी ना, अब तो हस्ताक्षर चलते हैं जगह जगह सबके। पहले बड़े बड़े राजा धीराज, भगवान श्री राम के पास बड़ी विलक्षण मुद्रिका थी, राम नाम से अंकित। क्यों? महाराजा धीराज थे, जो बहुत बड़े बड़े होते थे दरबारी, उनके ऐसे ही, उनके आभूषणों से ही उनकी मुद्रा, उनकी छाप पड़ जाती थी, मानो ये राज्यादेश है, पता पड़ जाती थी। तो अर्जुन जी ने कहा कि भाई ये तो मेरा नाम इसमें अंकित है, तो मेरे बाण को तुम ले जाओ और मैं तुम्हें ले जाने दूं तो अपने कुल की कीर्ति में मैं दाग नहीं लगवा सकता, और भगवान शंकर की कृपा से, जहाँ तक भगवान शिव की बात है, उनकी कृपा से मैं स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ हूँ। और अगर तेरे स्वामी में बल है तो वे आकर मुझसे युद्ध करें। अब तो वही दूत ने अर्जुन की कही हुई सब बातें जाकर अपने स्वामी से विशेष रूप से कह दी। अब तो उन भगवान किरातवेश में थे भगवान शिव, वो किरात हैं तो उनके गण भील बन गए। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज रहते थे, सब कोल भील किरात ही तो थे। जब भगवान शिव ही किरात बने तो सारे गण भील बन गए। अब तो भैया किरात वेशधारी भगवान शंकर भीलों की, गणों की बड़ी भारी सेना लेके
अर्जुन जी के सामने आ गए। तो भगवान शिव को पहचाने तो नहीं अर्जुन जी, युद्ध से पहले भगवान शिव का ध्यान करते हैं और फिर तो अत्यंत भीषण संग्राम छिड़ गया। तो इस घोर युद्ध में जब जब थोड़ा भी संकट लगता वो महात्मा अर्जुन भगवान शिव का ही ध्यान करते। क्या होता, उनका बल बढ़ता चला जाता। हुआ क्या, इस भयंकर अत्यंत घोर युद्ध का परिणाम छोड़ो, बीच में क्या हुआ। अर्जुन जी ने उस किरात वेशधारी भगवान शिव के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। अब वो तो लीला स्वरूपधारी थे, लीला से कोई रूप स्वरूप धारण किए थे भगवान शिव। और भगवान शिव भक्त के अधीन है, सोचते हैं मेरा ही ध्यान कर करके अपना बल बढ़ाता है, मुझसे युद्ध करता है और मेरे ही पैर पकड़ के मुझे घुमाता। भगवान शिव तो हंस रहे थे, हंसते रहे, लगा जब तक वो घुमाते रहे अर्जुन जी, भगवान शिव हंसते रहे। पीछे से भगवान शिव ने अपना सौम्य और अद्भुत रूप प्रकट किया। कौन सा स्वरूप, जिसका तपस्या के समय जिस भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान महात्मा अर्जुन करते थे, वही दर्शन कराया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। किरात का वो सुंदर रूप देख के महान आश्चर्य हुआ अर्जुन जी को। लज्जित हो गए, पश्चाताप करने लगे, मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। भीतर भीतर खिन्न मन से अपने को धिक्कार रहे थे। जब भगवान शिव ने देखा ये तो बड़ा पश्चाताप कर रहा है भीतर भीतर, वो तो भक्तवत्सल है भगवान महेश्वर, उनका चित्त प्रसन्न हुआ। वो कहते हैं पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, ये तो मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ऐसी लीला रची थी। इतने नहीं, बड़े प्रेम से अर्जुन का आलिंगन किया और बोले कि तुम तो पांडवों में श्रेष्ठ हो, मैं तुमसे परम प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। क्या पूछना है। प्रसन्न मन अर्जुन जी ने अपने आराध्य भगवान शिव की वेदों से सम्मत पहले स्तुति की और भगवान शिव फिर से बोले वर मांगो। नतमस्तक होके उनको प्रणाम करते हैं, प्रेम से गदगद वाणी, कहते हैं हे प्रभु, हे विभो, आप कण कण में हो, मेरे संकट तो आपके दर्शन से ही दूर हो गए। अब फिर भी इस लोक में जिस भी तरह से इस लोक की परासिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी आप कृपा कर दें। पांडुपुत्र अर्जुन उसमें अपनी अनन्य भक्ति देखकर भगवान महेश्वर ने उनको अपना पाशुपत नाम का महान अस्त्र दे दिया। ये जो पाशुपत अस्त्र होता है भगवान ने प्रदान किया, सब शत्रुओं पर विजय लाभ पाने का आशीर्वाद भी दिया। अभी तो युद्ध की भूमिका नहीं थी, पर कलेजी में कसक तो थी, अन्याय की, अपमान की, तिरस्कार की, अधर्म की। आशीर्वाद दिया, सब शत्रुओं पे तुम विजय लाभ प्राप्त कर लोगे। तो नंदीश्वर कहते हैं कि हे शरत कुमार जी, मैंने आपको लीलामय कह लो परम कौतुकी भगवान शंकर के किरात अवतार का वर्णन किया। इस अवतार चरित्र को जो सुनता है अथवा जो दूसरे को सुनाता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय।
किरात विषधारी भगवान महादेव की जय। और इसी प्रसंग के साथ श्री शिव महापुराण की जो शतरुद्र संहिता है उसका विश्राम होता है। और आगे जो शिव महापुराण में कोटि रुद्र संहिता है उसका आरंभ ही द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम निर्देश से है। कोटि रुद्र संहिता भी बड़ी विलक्षण है। इसमें द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा विशेष है, महिमा विशेष है। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री नंदीश्वर महादेव की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। बारह ज्योतिर्लिंगों का सौराष्ट्री सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारे परमेश्वरम केदारम हेमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमौ नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेशम कुस्मेशम तो शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्व पापैर्विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलम लभेत। ऐसे भगवान की द्वादश ज्योतिर्लिंगों की बड़ी भारी महिमा प्रातःकाल नामोच्चारण की। हरिशरणम। भगवान अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। आपकी पुष्पांजलि प्रभु जी के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय जय सीताराम। बोलो भगवान जो कोई आप बोलना चाहें।